कोच आपने मुझे कभी भी रिज़र्व प्लेयर्स में नहीं रखा है, कभी भी आपने मुझे रिज़र्व खिलाड़ियों में नहीं रखा है। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज आप मेरे को खेलने दें। तो ये बात सुन, किसी ने क्या खूब लिखा है कि इस दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। तो राम राम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हेमा यादव आज आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी आंतरिक प्रेरणा क्या होती है। तो उसकी वजह से कि ये कहानी है उस लड़की की जो फुटबॉल खेलने के लिए अक्सर मैदान में जाया करता था, लेकिन वह कभी भी टीम में शामिल नहीं हो पाई। ये सबसे बड़ी दुख की बात थी। और जब वो मैदान में खेलने के लिए जाया करता था तो उसके जो पिताजी थे वो अक्सर किनारे पर बैठकर उसका खेल देखा करते थे। और एक दिन क्या हुआ कि जब मैच शुरू हुआ तो शुरू के 4 दिन प्रैक्टिस करने ही नहीं गया। वह क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के दौरान भी नहीं पहुंचा। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों, वह फाइनल मैच में पहुंच गया। जब वह फाइनल मैच में पहुंचा तो उसने जाकर देखा वहाँ पे सारे प्लेयर, सारे खिलाड़ी खेल रहे थे, बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे। तो उसने अपने कोच से जाकर कहा कि कोच आपने मुझे कभी भी रिज़र्व प्लेयर्स में नहीं रखा है, कभी भी आपने मुझे रिज़र्व खिलाड़ियों में नहीं रखा है। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज आप मेरे को खेलने दें। तो ये बात सुनकर जो कोच था वो एकदम से शॉक्ड हुआ। उसने बोला, देखो बेटा, मुझे दुख है इस बात का कि मैंने कभी भी आपको इन खिलाड़ियों में नहीं रखा। क्यों? सिर्फ बेहतर खिलाड़ी इस टीम में मौजूद थे, इसलिए अब मैं आपको इस टीम में खेलने का मौका नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरी इज्जत दांव पे लगी, यहाँ पे मेरे कॉलेज की, मेरे स्कूल की इज्जत दांव पे लगी है। मैं आपको इसमें खेल के अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। वो जो बच्चा था, वो जो लड़का था, वो बार बार गिड़गिड़ाए जा रहा था और ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा था उससे, बस कोच आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी इज्जत मैं डाउन नहीं होने दूंगा और मैं सबसे बेस्ट प्लेयर बन के रहूँगा। तो उसके बाद जब उस कोच ने ऐसे देखा, कोच ने सोचा कि पहले मैंने कभी भी इस लड़के को इस तरह से मेहनत करते हुए नहीं देखा जितना ही आज गिड़गिड़ा रहा है खेलने के लिए। तो कोच ने कहा, देखो बेटा, मैं आपको बोल तो रहा हूँ कि आप इस मैच में अब खेल सकते हो, लेकिन याद रहे ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेहतर के लिए सोच रहा हूँ, ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत के लिए कह रहा हूँ, मेरी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलनी चाहिए। लड़के ने कोच से प्रॉमिस किया और उधर जाके लड़का खेलने लगा। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि जब भी बॉल आती थी तो लड़का गोल मार देता था। ये बात देख के कोच एकदम से शॉक्ड हो गया। कोच ने कभी इससे पहले ऐसे उसे खेलते हुए नहीं देखा था। मैच था वो ख़त्म हुआ, लेकिन उससे पहले वो जो बंदा था वो उस मैच का हीरो बन गया था, वो इस टीम का पूरे का हीरो बन गया था। तो उसके बाद जब कोच ने आके पूछा कि बेटा ऐसी क्या बात थी कि मैंने आपको पहले तो कभी इस तरीके से खेलते हुए नहीं देखा था, आज अचानक आपको क्या हो गया जो आपने इतना अच्छा खेला? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि कोच आपको याद हो तो जब मैं प्रैक्टिस करने के लिए आता था तब मेरे पिताजी अक्सर मुझे देखा करते थे, आज भी मेरे पिताजी मुझे देख रहे थे खेलते हुए। तो कोच ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा जहां अक्सर उसके पिताजी बैठा करते थे, तो वहां पर कोच को कोई नहीं दिखा। तो कोच ने बोला कि बेटा, जब तुम खेलने के लिए आते थे तब तो अक्सर तुम्हारे पिताजी मिला करते थे, यहाँ से तुम्हें देखते थे, लेकिन आज क्या हुआ? आज तो तुम्हारे पिताजी नहीं दिख रहे हैं। तो लड़के ने बोला कि कोच, मैंने आपको कभी नहीं बताया था कि मेरे पिताजी अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी वो देखने आते थे। अभी 4 दिन पहले ही मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, वो इस संसार से चले गए और आज पहली बार वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं। तो थी हमारी एक छोटी सी कहानी जिसका सार ये निकलता है, आत्मसम्मान, जिम्मेदारी और विश्वास जैसी आंतरिक प्रेरणा होती है वो व्यक्ति के अंदर से ही जन्म लेती है, वो उसके अंदर से ही आती है। और इसका मतलब हमें जीत या फिर सफलता से नहीं होता है। इसका मतलब दोस्तों किसी मंजिल को पाने से नहीं बल्कि किसी काम को अंजाम देने से होता है। अपनी प्रेरणा को पहचानना और लगातार उसमें शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो उसे किसी में लिखकर अपने सामने रखिए और डेली उसे सुबह शाम पढ़िए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि कोई भी काम होगा जो हमारे सामने रहता है हम उसे डेली, हमारा फोकस, हम जागते हैं, सोते हैं, उठते बैठते, खाते पीते हैं, अगर हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे लक्ष्य पे होता है तो हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ वो लक्ष्य ही घूमेगा, ना कि कुछ अदर।
सो थैंक यू दोस्तों। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी और इसका जो सार था वो आपको पता चल गया और आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इससे आपको सीखने को मिला क्या है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले ऐसे ही नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो पूरा एंड तक इतने अच्छे से देखा है कि कुछ कर गुजरो ऐसे ही दुनिया करना चाहे आपके जैसा।